हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इतिहास। दोस्तों, हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और ये सभी प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न हैं। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में जिस तरह पेपर आएगा उसी तरह के हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि बाद में वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी राजदूत का नाम था। यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय जो राज दरबारी आया था यूनान का, उसका नाम आपको लिखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। प्रथम ऑप्शन है सेल्यूकस, दूसरा है यूडेमस, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना सही आंसर भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आएगा, संत साहसी संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। तो यह ग्रंथ कौन सी है, तो आपको सही आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति। तो इस तरह से आपको मॉडल पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तीन चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। नलईरा दिव्य प्रबंधक, मतविलास प्रसन्न, रामावतारम, कलिंग पुष्पाणि। यहाँ पर अपना सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। यहाँ पर भारत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस सन को आपको लिखना है। तो 1526, 1527, 1528 या 1529। तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपके, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और क्वेश्चन नंबर 5 का, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ है नलईरा दिव्य प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको सही आंसर होगा महाभारत। इसको भी सत साहसी संहिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सही आंसर होगा मेगास्थनीज। तो इस तरह से आपके 1 से लगाकर 6 तक के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो भू राजस्व की दहशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट किसके द्वारा लागू की गई। तो यह मुगल सम्राट थे अकबर, अकबर द्वारा लागू की गई थी। दूसरा है, फ्रांसीसी बुकानन एक था। तो फ्रांसीसी बुकानन क्या था। तो फ्रांसीसी बुकानन यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में पढ़ना है चिकित्सक।
फ्रांसीसी बुकानन चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, इंग्लैंड के शासक ने वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई पट्टे पर दिया था, तो किस वर्ष में दिया था? यहाँ पर सही आंसर होगा आपके 1668 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष में हुआ, किस वर्ष में ये भारत आए थे? ये भारत आए थे 1921 में, 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर 5 है, विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यहाँ पर आपको लिखना है लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर 6 है, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे, तो जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर 7 है, देशी रियासतों पर को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया, ये कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरने हैं, 7 पॉइंट आपको रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से आएगा, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो पांडवों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से करके ऑप्शन दिए होंगे, जिन्हें आपको इनके सामने से सही जोड़ना है। तो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कौन थे? तो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर। तो इनको आपको यहाँ से इस तरह से मिलान करना है, युधिष्ठिर को यहाँ से उठा करके आपको ऑप्शन नंबर 1 के सामने रखना है। और ऑप्शन नंबर 2 है जैन धर्म, तो जैन धर्म क्या है? जैन धर्म पंच महाव्रत है। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म। इस तरह से आपको इन 6 ऑप्शन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके इस तरह से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर देना है। तो अभिलेखों और अन्य दस्तावेज की लिपियों को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। इस तरह से आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 का ऑप्शन नंबर 3 है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? कबीर के गुरु कौन थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इस तरह से आपको इन ऑप्शन से प्रश्नों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो इन वाक्यों में आपको सत्य और असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं, ये असत्य हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। इस तरह से कोष्टक दे रखा होगा, उस कोष्टक में आपको सत्य लिखना है। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, ये असत्य है, कर्नाटक में नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको असत्य करना है। ऑप्शन नंबर 4 है, पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, ये ऑप्शन असत्य है, क्योंकि पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः किस पर आधारित है? ये कुदाल पर आधारित है, झूम खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, कब किया था? ये सही ऑप्शन है क्या? यहाँ पर असत्य है, सूरत में उन्होंने अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य का जवाब देना है।
तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आएगा, चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया होगा, उस प्रश्न का आंसर लिखना है। यानी कि दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखना है और इनका संक्षेप में लिखना है, जितना छोटा हो सके, या फिर 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन को निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके इस तरह से आएगा, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है, इनकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है। और अथवा में आपके क्वेश्चन आएगा, महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो इस तरह से आपको लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगा करके 10 तक के आपको संक्षेप में उत्तर वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से लगा करके आपको 20 तक के प्रश्न आपको 100 से 50 शब्दों में आंसर देने के मिलेंगे, यानी कि 6-7 लाइन के आंसर देने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 से लगा करके 30 तक के प्रश्न आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 200 से 500 शब्दों में आंसर देना है, यानी कि 1-1.5 पेज में आंसर देना है। तो इस तरह से आपके इतिहास का मॉडल पेपर रहेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपर्स की पीडीएफ व सॉल्यूशन सहित आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों क्लास 12 के सभी विषय के मॉडल पेपर्स की पीडीएफ व इम्पोर्टेंट क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।